महक अपनी सास सुलोचना, ननद रुचि, पति आलोक और 2 बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन महक अपने बच्चों को स्कूल से मारते हुए घर ले आती है। ये देखकर महक की सास कहती है, अरे बहू ये क्या है, क्यों तो इन बच्चों को मार रही है? ऐसा भी क्या कर दिया है इन्होंने? माँ जी मैं तो थक गई हूँ। अरे इतनी जगह से ट्यूशन भी बदल लिए, घर पर पढ़ने को कहती हूँ तो इन्हें पढ़ना नहीं। समझ में नहीं आता मुझे कि मैं इनका करूँ तो क्या करूँ। अरे पर हुआ क्या, इतनी गुस्से में क्यों है? किसी ने कुछ कहा है क्या? आज मुझे इन दोनों के स्कूल में बुलाया गया था। दोनों की टेस्ट के रिजल्ट्स दिखाए, दोनों के ही अंडे आए। इनकी तो मैडम भी अब मुझे बोलने लगी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो इन्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और मारने से क्या दोनों ठीक हो जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा। तू बच्चों की जड़ पकड़ के आखिर कारण क्या है जो ये पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पा रहे? मारने से तो बिगड़ेंगे ही ना। हाँ माँ जी आप सही कह रही हो, और मुझे अच्छे से पता है कि ये दोनों इतना क्यों बिगड़ रहे हैं। इन्होंने अपने एक अलग ही नियम बना लिया है कि स्कूल से आएंगे टीवी देखने लग जाएंगे, और टीवी से ध्यान हटा तो फोन। अब से टीवी बंद, फोन बंद। अब ना वाईफाई का रिचार्ज होगा और ना ही डिश का। अब बताती हूँ मैं इन्हें। अरे बहू टीवी वाईफाई क्यों बंद कर रही है? घर में और लोग भी तो है ना, हम भी तो टीवी देखते हैं ना। माँ जी कुछ दिनों तक अब सबको खुद पर कंट्रोल करना ही होगा। इन नालायकों के एग्जाम आ रहे हैं, अब इनका कहीं भी ध्यान नहीं जाना चाहिए, इसलिए अब से ये बस पढ़ाई करेंगे और कुछ नहीं। महक बच्चों की वजह से वाईफाई और टीवी दोनों ही बंद करवा देती है। शाम के समय महक की ननद अपने कॉलेज से घर आती है और टीवी चलाती है, लेकिन जब टीवी चलती नहीं तो वो अपनी माँ और भाभी को बुलाने लगती है। माँ भाभी टीवी क्यों नहीं चल रही? आज मेरे मनपसंद सीरियल का महा एपिसोड है, मुझे देखना ही है। और पता नहीं आज क्या हो गया टीवी को। हुआ कुछ नहीं है, मैंने टीवी ही बंद करवा दी है, और अब इंटरनेट भी नहीं है। बच्चे बहुत बिगड़ रहे थे, पढ़ाई नहीं कर रहे थे, उनके नंबर कम आने लगे, इसलिए मुझे ये सब करना ही पड़ा। महक की बात सब सुन तो लेते हैं, लेकिन मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि घर में हर किसी को टीवी देखना पसंद। ऐसे ही कई दिनों बाद रुचि और सुलोचना दोनों बाहर विमला के घर जाती हैं और टीवी देखने लगती है। ये देखकर विमला कहती है, अरे आज दोनों माँ बेटी मेरे घर कैसे आ गए? क्या बात है, कुछ देने आए हो क्या? तुझे तो हमेशा कुछ ना कुछ लेने की ही पड़ी रहती है। अरे कभी तो बोल दिया कर कि आज मैं कुछ दूंगी, लेकिन नहीं, तू तो जब भी मुंह खोलेगी यही कहेगी, आज कुछ दे ही दो। अब इसमें गलत क्या बोल दिया मैंने? तुम दोनों माँ बेटी एक साथ मेरे घर आए हो तो सोचना तो बनता ही है ना कि बिना काम तो आओगे नहीं। मम्मी सही कह रही है, हम तो वैसे ही आए हैं, और यहाँ टीवी चल रही थी तो सोचा अब टीवी भी देख ले। बड़े दिनों बाद टीवी के दर्शन हुए हैं हमें। बड़े दिनों बाद क्यों? तुम्हारी टीवी खराब हो गई है क्या? तुमने तो इतनी महंगी टीवी ली थी, पूरे मोहल्ले में सबसे ज्यादा महंगी टीवी तुम्हारी तो थी। अब टीवी इतनी जल्दी खराब हो गई? इससे अच्छा तो मेरी ये सस्ती वाली टीवी ही ठीक है। अरे नहीं नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो हम इसलिए आपके यहाँ टीवी देख रहे हैं क्योंकि हमारे टीवी का रिचार्ज खत्म हो गया है। और तुझे तो पता है ना मैं कितनी बड़ी शौकीन हूँ टीवी की। बिना टीवी देखे मुझे खाना ही नहीं पचता, फिर भी इतने दिनों से खाना पचा रही हूँ मैं। अरे जब टीवी भी खराब नहीं हुई तो दिक्कत क्या आ रही है? अपने घर में क्यों नहीं देख रहे दोनों माँ बेटी? बहू ने घर से निकाल दिया क्या? इतनी भी बुरी नहीं है भाभी, लेकिन हाँ इतनी भी अच्छी नहीं है। पता नहीं क्या खुद को समझती है। अब आप ही बताओ आंटी, टीवी का रिचार्ज नहीं करवा रही, घर का इंटरनेट बंद करवा दिया है, और घर में वो अकेली रहती है क्या? बाकी लोग नहीं है क्या घर में? अरे सुलोचना ये क्या चल रहा है तेरे घर में? तेरी बहू इतना सब कर रही है और तू चुपचाप देख रही है। वैसे तो तेरी बड़ी जुबान चलती है दूसरों के घर के मामलों में, और अपने घर की हालत ऐसी हो रखी है, फिर भी तेरा मुंह बंद है। अरे ऐसा क्या कर दिया बहू ने जो तुझसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा? समझा अपनी बहू को। बात अगर कुछ और होती तो मैं बोलती भी, अब बस टीवी और इंटरनेट की बात है, इसमें मैं बोलूं भी तो क्या। लेकिन अब ना मैं सच में तंग आ गई हूँ। खैर छोड़ो, अभी कुछ भी बोल दो तो क्या पता ये भी देखना नसीब ना हो। सुलोचना रुचि इतना बोलकर टीवी देखने लगते हैं। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। दोनों माँ बेटी अब पड़ोस वालों से बुरा भला कहने लगते हैं महक के बारे में, और ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद विमला और सुलोचना की दूसरी पड़ोसन सुजाता दोनों खड़ी बातें कर रही थी। मुझे तो सुलोचना और उसकी बेटी पर तरस आता है। क्या से क्या हो गया? पहले इतने ठाठ से रहते थे और अब लोगों के घर जाकर टीवी देखते हैं। बताओ। वही तो, भगवान ऐसे दिन किसी को ना दिखाए। आज पड़ोस वाले अब महक के बारे में बातें बनाने लगते हैं। कुछ दिनों बाद रुचि महक से कहती है, भाभी अब तो काफी टाइम हो गया, टीवी बंद हुए, इंटरनेट बंद हुए। अरे अब तो वापस करवा दो इन सब का रिचार्ज। बच्चों का क्या है, उनको तो आदत लग गई होगी इन सब के बिना रहने की, लेकिन हमें तो नहीं लगी ना। आदत जितनी जल्दी लगती है ना उससे ज्यादा जल्दी छूट भी जाती है। अरे आदत तो कोई भरोसा नहीं है। बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, कल को वापस टीवी इंटरनेट मिल गया तो फिर से बिगड़ जाएंगे, और मैं उनकी पढ़ाई के साथ अब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। भाभी घर में और लोग भी तो हैं। अरे हम भी तो टीवी देखते हैं ना। बच्चों को हम टीवी देखने ही नहीं देंगे, फिर कैसे देखेंगे? ये सब ना बस कहने की बातें हैं, और घर में जब टीवी चल रही हो, इंटरनेट चल रहा हो, तो बच्चे कैसे खुद को रोक सकते हैं? ये तो हो ही नहीं सकता। अब इन्हें मिलेगा ही नहीं तो क्या ही कर लेंगे। इसलिए मैंने ठान लिया है, चाहे जो कुछ हो जाए, ना टीवी चलेगी ना ही इंटरनेट। महक अब अपनी बात पर डट गई थी।
कुछ दिनों बाद महक का पति अजय ऑफिस से घर आ रहा था, तभी उससे बिमला मिलती है। अरे अजय बेटा, आज इतनी जल्दी ऑफिस से घर कैसे आ गया? क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ आंटी जी, तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। वो काफी दिन हो गए थे, अपने परिवार को कहीं बाहर घुमाने नहीं लेकर गया था, तो मैंने सोचा आज सबके साथ कहीं बाहर जाऊं। ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे महीने 2 महीने में परिवार वालों को कहीं बाहर घूमने फिरने ले जाओगे ना, तो उन लोगों को भी अच्छा लगेगा। वैसे भी अब तो तेरे परिवार को ज्यादा ही जरूरत है। क्यों आंटी जी, आप ऐसा क्यों कह रही है कि मेरे परिवार को ज्यादा जरूरत है? अब जो देख रही हूँ वो कह रही हूँ। तेरी माँ और बहन को दूसरों के घरों में टीवी देखने जाना पड़ता है। आसपास के लोग भी यही सोचते होंगे कि कैसी बहू है, टीवी तक नहीं देखने दे रही। ये सब देखकर मुझे तो बड़ा बुरा लगता है, लेकिन अब मैं क्या ही करूँ। चल, तू तो अपने माँ और बहन के बारे में सोच रहा है। अजय विमला की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और चुपचाप घर चला जाता है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। एक बार सुबह सुबह अजय को ऑफिस जाते वक्त पड़ोसन सुजाता रोक देती है। अरे अरे अजय बेटा, एक मिनट मेरी बात सुनता जा। अरे सुजाता आंटी, आप ऐसे क्यों रोक रही है? क्या हुआ, कोई बात थी क्या, कोई काम है? हाँ बेटा, काम तो है, लेकिन वो तेरे काम के लिए ही है। मेरे काम के लिए काम? ऐसी क्या बात है आंटी जी, बताइए। दरअसल बेटा, मैं ये कह रही थी कि तू अपने घर में टीवी चालू क्यों नहीं करवा लेता? अरे तेरी माँ और बहन मेरे घर में कल रात टीवी देख रहे थे। अब ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है। देख, मैं पड़ोसन हूँ, लेकिन सच बोलती हूँ। तू अब अपनी माँ और बहन के बारे में भी थोड़ा सोचा कर। आंटी बेटा, अच्छा नहीं लगता। अरे आजकल तो गरीब से गरीब घर में भी टीवी फ्रिज है, और तुम लोग तो अच्छा खासा कमाते हो, कोई कमी नहीं है। फिर टीवी ना हो, ऐसा अच्छा थोड़ी ना लगता है। सुजाता की बात सुनकर अजय को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो तुरंत घर आता है और टीवी इंटरनेट दोनों का ही रिचार्ज करवाता है और टीवी चालू कर देता है। टीवी की आवाज सुनकर सब लोग वहां आते हैं और महक बोल पड़ती है, ये क्या, मैंने टीवी का रिचार्ज नहीं करवाया था ताकि बच्चे पढ़ाई पर ध्यान दे। रिचार्ज किसने करवाया? मैंने करवाया। मैं मानता हूँ कि बच्चों की पढ़ाई जरूरी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम अपने टीवी का रिचार्ज तक ना करवाएं। बच्चों पर सख्ती करना जरूरी है, पर यह नहीं कि जिससे वो बिगड़ रहे वो चीज ही दूर कर दी जाए। अब से टीवी का रिचार्ज रहेगा, और अगर बच्चे टीवी देख रहे हैं तो हम समय बांध देंगे। ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा ही टीवी चलेगी बस। अजय की बात को अब कोई नहीं टालता और ऐसे ही सबके मन की बात ही